नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर बागवानी महाविद्यालय का 5 दिवसीय नेचुरल फार्मिंग समापन कार्यक्रम। बीदर में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बेंगलुरु पहुंचे, सीएम पद को लेकर पार्टी मुख्य तांत्रिक। कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने सीएम बनने की अटकलों को खारिज किया। 5 साल के कार्यकाल के लिए समर्थन जताया। बेंगलुरु सिटी पुलिस ने 7.11 करोड़ की कैश वैन डकैती का पर्दाफाश किया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय बागलकोट, बागवानी महाविद्यालय बीदर और राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन, कृषि और किसान कल्याण विभाग, भारतीय सरकार नई दिल्ली के संयुक्त आश्रय में बीदर जिले के कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन किसान मित्रों के लिए नेचुरल फार्मिंग पर 5 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम 18 नवंबर से 22 नवंबर तक के लिए आयोजित किया गया था, जिसका समापन समारोह आज कॉलेज के परिसर में आयोजित किया गया। इस समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वनवाटिका गौशाला चिक्कापेट के संस्थापक डॉक्टर रघु कृष्णमूर्ति, केपी न्यूज के न्यूज एडिटर डॉक्टर मसूद और कृषि विज्ञान केंद्र प्रमुख सेवानिवृत्त रवि देशमुख रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर विजय महांतेश ने किया। कार्यक्रम में नेचुरल फार्मिंग में उपयोग किए जाने वाली सामग्री आदि की प्रदर्शनी भी की गई। इस अवसर पर जिले के विभिन्न तालुकों और ग्राम के किसान मित्रों, महिलाओं को प्रमाण पत्र और जूट बैग और पेन ड्राइव मुख्य अतिथि डॉक्टर रघु कृष्णमूर्ति, डॉक्टर मसूद और रवि देशमुख ने वितरित किया। कार्यक्रम में डॉक्टर रघु कृष्णमूर्ति, डॉक्टर मसूद और रवि देशमुख ने संबोधन किया। सभी के अपने संबोधन में नेचुरल फार्मिंग पर जोर दिया। इसके बाद प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद फारूक ने नेचुरल फार्मिंग पर विस्तार से जानकारियां दी। डॉक्टर विजय महांतेश ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर रघु कृष्णमूर्ति, डॉक्टर मसूद और रवि देशमुख का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर विजय, अब्दुल करीम और अरविंद राठौड़ सहायक प्रोफेसर सहित छात्रा सुश्री पूजा और सुमलता ने कार्यक्रम में अहम भूमिका निभाई। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। पूरे देश में संविधान दिवस मनाया जा रहा है और कर्नाटका राज्य में 26 नवंबर को राज्य, जिला और अपने अपने तालुका हेडक्वार्टर पर संविधान दिवस मनाने का फैसला किया गया है। संविधान दिवस मनाने के प्रोग्राम के तहत 26 नवंबर 2025 को सुबह 10 बजे हाई स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने डॉक्टर BR अम्बेडकर सर्कल से रंग मंदिर तक एक जुलूस निकाला जाएगा। यह जुलूस वन जीव विज्ञान और पर्यावरण मंत्री और बीदर जिले के प्रभारी मंत्री ईश्वर खंड्रे के नेतृत्व में निकाला जाएगा। रंग मंदिर में मंच कार्यक्रम होगा। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर में पिछले कुछ दिनों से बाइक चोरी के मामले कम हो रहे थे, लेकिन शहर के नंदी कॉलोनी में 17 नवंबर को घर के सम्मुख पार्क बाइक चोरी हुई। हालांकि चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। बाइक के मालिक सदाशिव पाटिल ने न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार।
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के भीतर बढ़ते तनाव के बीच बेंगलुरु पहुंचे। खासकर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर तनाव बढ़ रहे हैं। राज्य में सीएम पद को लेकर चल रही अटकलों पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा, सभी 140 विधायक मंत्री और सीएम बनने के योग्य हैं, वे सब कुछ बन सकते हैं। सीएम ने कहा कि वह 5 साल पूरे करेंगे, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, हम सभी उनके साथ काम करेंगे। बेंगलुरु सिटी पुलिस ने 7.11 करोड़ की कैश वैन डकैती का पर्दाफाश किया। इस पूरे मामले में वो विस्तार से पुलिस द्वारा एक प्रेस मीट में बताया गया है, तो चलिए सुनते हैं क्या है पुलिस का कहना। रुकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। तुमकुर शहर में आज राज्य में नेतृत्व पुनर्गठन पर गृह मंत्री जी परमेश्वर ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उसके साथ साथ बेंगलुरु एटीएम वैन डकैती जांच पर भी मंत्री ने बात की। जनता दल सेक्युलर ने शुक्रवार को अपनी 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की शुरुआत की, जिसमें पार्टी की स्थापना के 25 साल पूरे होने पर निरंतरता और मजबूती का जोरदार संदेश दिया गया। 18 राज्यों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाने वाले इस रजत जयंती समारोह में पार्टी के प्रथम परिवार का जोरदार समर्थन हुआ। एचडी देवेगौड़ा निर्विरोध फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए, जबकि केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने राज्य अध्यक्ष का कार्यभार बरकरार रखा। यह सर्वसम्मत निर्णय बेंगलुरु के जेपी भवन में आयोजित राष्ट्रीय परिषद की बैठक में लिया गया, जहां नेताओं ने दोनों को पार्टी के भविष्य के लिए अपरिहार्य घोषित किया। विधायक दल के नेता सीबी सुरेश बाबू ने संवाददाताओं से कहा कि जेडीएस एकमात्र क्षेत्रीय पार्टी है जो 25 साल तक मजबूती से टिकी रही। यह देवेगौड़ा और कुमारस्वामी के अथक प्रयासों का नतीजा है। आज कर्नाटक में जेडीएस के 19 विधायक, 7 विधान परिषद सदस्य और 2 संसद, साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी उसका प्रतिनिधित्व है। केरल में जहां एलडीएफ सरकार की गठबंधन सहयोगी है, पार्टी के पास 3 विधानसभा सीटें और 1 मंत्री पद है। 18 राज्यों के नेताओं की उपस्थिति में राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने पार्टी के संगठनात्मक विस्तार पर चर्चा की और आने वाले दशक के अपनी राजनीतिक रणनीति के नए सिरे से तैयार करने की आवश्यकता पर बात की। 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए, एक पार्टी संगठन को मजबूत करने और दूसरा किसानों के मुद्दे पर, और रविवार को कार्यकारी बैठक के दौरान इनकी पुष्टि की जाएगी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में कथित जालसाजी और हेरफेर के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज की गई। व्हाइटफील्ड पुलिस ने कांग्रेस के मराठाहल्ली ब्लॉक के अध्यक्ष वाई विनोद द्वारा दायर शिकायत के आधार पर एक अज्ञात राजनीतिक दल अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। अपनी शिकायत में उन्होंने पुलिस से मतदाता सूची में फर्जी मतदाताओं के नाम शामिल करने के बारे में सच्चाई उजागर करने और आपराधिक गतिविधि में शामिल सभी लोगों को कानून के सामने लाने का आग्रह किया। व्हाइटफील्ड के नल्लूरहल्ली निवासी विनोदा ने बुधवार को शिकायत दर्ज कराई। विनोदा ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूचियों में अज्ञात अधिकारियों और निजी व्यक्तियों द्वारा फर्जी मतदाताओं के नाम शामिल करने की हाल ही में उजागर हुई जानकारी से बेहद व्यक्ति और चिंतित हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शनिवार को दावा किया कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच कथित सत्ता संघर्ष के बीच कांग्रेस विधायक की खरीद फरोख्त चल रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि शिवकुमार द्वारा बेंगलुरु केंद्रीय कारागार में बंद विधायकों विनय कुलकर्णी और केसी वीरेंद्र, जिन्हें पप्पी के नाम से भी जाना जाता है, से मुलाकात का उद्देश्य उनका समर्थन हासिल करना था। जोशी ने यहां संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह है। सिद्धरामैया मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ना चाहते और शिवकुमार नहीं चाहते कि सिद्धरामैया मुख्यमंत्री बने रहे। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति के कारण दोनों खेमे विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि शिवकुमार विधायकों से मिलने, उनका समर्थन मांगने और उनकी कीमत चुकाने के लिए जेल गए हैं। जोशी के अनुसार स्थिति इस हद तक पहुंच गई है कि कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त चल रही है। कर्नाटक में प्रशासन चल रही सत्ता की खींचातान के कारण चरमरा गई है। केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि राज्य में कुप्रशासन का बोलबाला है, क्योंकि अत्यधिक बारिश और खराब सड़क ढांचे से उत्पन्न समस्याओं का समाधान करने वाला कोई नहीं है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर।
बीदर बागवानी महाविद्यालय का 5 दिवसीय नेचुरल फार्मिंग समापन कार्यक्रम। बीदर में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बेंगलुरु पहुंचे, सीएम पद को लेकर पार्टी मुख्यता तांते। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने सीएम बनने की अटकलों को खारिज किया, 5 साल के कार्यकाल के लिए समर्थन जताया। बेंगलुरु सिटी पुलिस ने 7.11 करोड़ की कैश वैन डकैती का पर्दाफाश किया। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।